एसवाईजियंस, स्किल्ड यूथ गुरुकुल के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर हम विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग नेशनल यूथ फेस्टिवल 2025 क्या है, कौन सी इवेंट्स रहने वाली है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। ये रिसेंटली 25 नवंबर को जो है वो लॉन्च किया गया है और इसमें पार्टिसिपेशन स्टार्ट हो चुके हैं। इस वीडियो का यही थीम रहेगा कि इसमें हम इस यंग लीडर्स डायलॉग को समझेंगे, कौन कौन से इसके स्टेप्स रहने वाले हैं उनके बारे में जानेंगे। तो बेसिकली अभी यहाँ लिखा हुआ है, देखे सुने एवं बने भविष्य। ये युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है, एक पहल है। बेसिकली ये जो है वो विकसित भारत युवा नेता संवाद रहने वाला है। 15 से 29 आयु वर्ग के छात्र छात्राओं, थर्ड जेंडर के लिए रहने वाला है, तीसरे जेंडर के लिए भी रहने वाला है। हैशटैग विकसित भारत युवा नेता संवाद या विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 एक क्विज़ कॉम्पिटिशन्स की सीरीज़ रहने वाली है। इसमें 4 अलग अलग चरण रहने वाले हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। लेवल 3 कंप्लीट करने पर आपको नेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट करने का अवसर मिलेगा। यहाँ लिखा हुआ है, हमारे जो पीएम हैं उनके समक्ष विकसित भारत के लिए अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने एवं उज्जवल भविष्य के लिए राष्ट्र का एजेंडा निर्धारित करने का अवसर आपको दिया जा रहा है। इसका जो चरण पहला है, फर्स्ट स्टेप जो है वो विकसित भारत प्रश्नोत्तरी है। और जो विकसित भारत प्रश्नोत्तरी है ये क्विज़ कंपटीशन है। इस क्विज़ कंपटीशन में आपको mybharat.gov.in की वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन करके इसमें पार्टिसिपेट करना होगा। और ये जो क्विज़ होगा इसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चंस जो हैं वो बेसिकली पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के बारे में प्रतिभागियों की जागरूकता का परीक्षण करने के लिए एक राष्ट्रीय व्यापी ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी रहने वाली है। पिछले दशक का मतलब होता है 2014 से लेकर 2024 तक, जो 10 साल रहे हैं उसके अंदर इसे दशक कह दिया, डिकेड कह दिया। और इसके अंदर जो भारत ने उपलब्धियां ली है शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और अंतरिक्ष के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, समाज कल्याण के क्षेत्र में, उनके ऊपर ये एक क्विज़ कंपटीशन रहने वाला है। फॉर एग्जांपल उपलब्धियां हमारे देश की अगर कोरोना के टाइम देखी जाए तो वैक्सीन्स के लिए कही जा सकती है। अंतरिक्ष अनुसंधान में हम मंगलयान या रोवर जो है चंद्रयान, वो ऑलरेडी मंगल की कक्षा में स्थापित कर चुके हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो देश के अलग अलग सेक्टर्स हैं, ऊर्जा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हमारा क्या 10 साल में अचीवमेंट रहा है, उनके बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर जिनका इस चरण फर्स्ट में सिलेक्शन होता है उनको चरण 2, स्टेप 2 में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। इसके अंदर विकसित भारत निबंध चुनौती रहने वाली है। एक ऐसे या ब्लॉग लिखवाया जाएगा। बेसिकली जो कैंडिडेट फर्स्ट स्टेप में या लेवल 1 में सेलेक्ट होकर आते हैं उनको प्रतिभागी विकसित भारत के विभिन्न विषयों, आप सब्जेक्ट्स देख लीजिएगा, जैसे टेक्नोलॉजी, वीमेन एम्पावरमेंट, सामाजिक संकेतकों में सुधार, विकास भी, विरासत भी आदि पर अपने दृष्टिकोण और विचार आपको लिखने होंगे। तो ये थीम्स इसकी रहने वाली हैं। जो सेकंड स्टेप या लेवल पर विनर रहते हैं, सेलेक्ट होते हैं, उनको स्टेप 3 या लेवल 3 पर विकसित भारत चुनौती स्टेट लेवल राज्य चैम्पियनशिप ये रहने वाली है। यहाँ पर जो चयन होकर प्रतिभागी या पार्टिसिपेंट आते हैं उनको उनका जो निबंध उन्होंने लिखा था उस निबंध को पीपीटी, पिक्चर प्रेजेंटेशन जो होता है डेस्कटॉप पे, प्रोजेक्टर पर, उसमें कन्वर्ट करना होगा। और उसके बाद में जो जूरी वहाँ होगी उनके सामने उसका प्रेजेंटेशन अपनी पीपीटी का देना होगा, जो निबंध उन्होंने लिखा है, जिसके ऊपर वो जीत के लेवल 3 स्टेट लेवल तक आए हैं। अब जो लेवल 3 क्लियर करके स्टेट लेवल पास करके लेवल 4 में जाएंगे वो नेशनल लेवल का रहने वाला है। ये विकसित भारत चुनौती, चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ विकसित भारत रहने वाली है। ये नेशनल लेवल की रहेगी। इसमें अलग अलग राज्य और यूनियन टेरिटरीज से जो टीम्स सेलेक्ट होकर आती हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेगी। और यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनका मार्गदर्शन रहने वाला है, उनकी मौजूदगी यहाँ रहने वाली है। ये क्विज़ 25 नवंबर को स्टार्ट हो चुका है, 5 दिसंबर इसकी लास्ट डेट बताई जा रही है। आइए और डिटेल में इसमें डिस्कस करेंगे, क्या क्राइटेरिया है, कौन सी वेबसाइट आपको एक्सप्लोर करनी है, वो भी जानते हैं।
ये जो विकसित भारत युवा नेता संवाद या विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग है, वो एक विकसित भारत चैलेंज के रूप में स्टार्ट किया गया है। और इसके अंदर भारतीय खेल प्राधिकरण, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेहरू युवा केंद्र और एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना जो है, ये सारी इंस्टीट्यूट्स एक साथ मिलके विकसित भारत चैलेंज का आयोजन 25 नवंबर से स्टार्ट कर चुकी हैं। इसके तहत पूरे भारत में कम से कम 1 करोड़ युवाओं को जोड़ना होगा जो कि विकसित भारत के बारे में डिस्कशन कर सके। नेहरू युवा केंद्र के जो संस्थापक हैं वो बताते हैं कि इसका जो राष्ट्रीय स्तरीय आयोजन होगा वो भारत मंडपम न्यू दिल्ली में रहने वाला है। और पहला चरण जो है वो 25 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच एक राष्ट्रव्यापी नेशनल लेवल डिजिटल क्विज़ के रूप में आयोजित होने वाला है। ये क्विज जो है वो माय भारत प्लेटफॉर्म पर आयोजित होगा। अब माय भारत जो प्लेटफॉर्म है, मेरा युवा भारत जो प्लेटफॉर्म है, उस पर आपको 15 से 29 साल के अगर आप हैं, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल निःशुल्क है। उस पर रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और डिटेल्स इसकी हम चेक करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं राष्ट्रव्यापी डिजिटल क्विज़ 25 नवंबर से, ये राजस्थान पत्रिका की न्यूज़ है। इसके अंदर बेसिकली 15 से 29 वर्ष के यूथ के लिए रहने वाला है। और इसमें 11 और 12 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय स्तरीय जो प्रोग्राम है वो नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। और इसके बाद में जो विजेता टीम रहती है उनको प्रधानमंत्री से मिलने का अवसर दिया जाएगा। और इसकी डिटेल्स को हम चेक करते हैं। इसके बाद हम इसकी वेबसाइट भी एक्सप्लोर करेंगे। अगेन ये जो विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग है 15 से 29 वर्ष के लिए रहने वाला है। इसके अंदर विकसित भारत क्विज 25 नवंबर से 5 दिसंबर के अंदर रहने वाला है। अभी आप ये जो QR कोड है इसको स्कैन करके इसकी वेबसाइट पर जा सकते हैं। इसकी वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल करवा दिया है। आप उसके बेसिस के ऊपर भी इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। आइए इसकी वेबसाइट के बारे में भी एक बार जान लेते हैं। वहाँ आपको कहाँ रजिस्ट्रेशन करवा के, जो कि निःशुल्क रहने वाला है, उसके बाद में आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी स्क्रीन के ऊपर आपके mybharat.gov.in की वेबसाइट अपीयर होती है। इस वेबसाइट पर जाने के बाद हमें नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए आना है। यहाँ पर ये विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग जो है उसका लिंक आपको दिया हुआ है। इसमें ये जो पार्टिसिपेट नाउ है इसके ऊपर आपको टच कर देना है। टच करते ही एक इंटरफेस ओपन होता है। इस इंटरफेस के अंदर बेसिकली माय भारत की जो वेबसाइट है आपको माई गॉव की वेबसाइट पर फॉरवर्ड कर देती है। तो ये क्विज़ आपको माई भारत के ऊपर रजिस्ट्रेशन करने के बाद में माई गॉव के ऊपर पार्टिसिपेट करना होगा। इसके अंदर ये क्विज़ जो है वो 25 नवंबर से 5 दिसंबर 2024 तक रहने वाला है। कैश प्राइजेज़ हैं। 10 क्वेश्चंस होंगे 300 सेकंड्स के। 5 मिनट का एक क्विज़ रहने वाला है। इस तरीके से आपको एक प्राइजेज़ यहाँ देख सकते हैं और आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मिलते हैं स्किल विद गुरुकुल के नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी SYGs को शुभकामनाएं। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।